दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञानविद संजीव शर्मा पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसका आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखें, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा और आपसे कोई गलती नहीं होगी। आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो इजीली बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए, जिससे कि कभी भी मैं इस प्रकार की यूजफुल और नॉलेजफुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, जो भी ब्राउजर आप अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद में आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर सिंपली सर्च करना है एमसीडी ऑनलाइन। दोस्तों ये जो एमसीडी ऑनलाइन जब आप सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो सबसे पहला वाला लिंक है एमसीडी वाला, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो एमसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट है वह आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक से पहले ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वाला ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। ये जो दोस्तों इंटरफेस है, ये रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ का रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर हमारी ऑलरेडी पहले से आईडी बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, उस आईडी के थ्रू डायरेक्टली लॉगिन कर जाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप इस पोर्टल पर आए हैं, पहली बार ही आपने इस पर विजिट किया है, तो आपको सबसे पहले अपना एक यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना एक अकाउंट बनाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली न्यू यूजर क्लिक हेयर फॉर साइन अप या फिर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक यूजर साइन अप का फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है, आपका मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, फादर नेम, जेंडर आपका, ईमेल आईडी, आपकी एज क्या है, आपका मोबाइल नंबर, ये सभी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जब आप मोबाइल नंबर कुछ डाल देते हैं, कैप्चा कोड डाल देते हैं, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा। और जब आपका ओटीपी का वैलिडेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका एक यूजर अकाउंट बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पोर्टल खुलता है। आपको मैं अब लॉगिन करके बता देता हूं कि कैसे आपको लॉगिन करना है, अगर आपने अपना यूजर आईडी बना लिया है या फिर पहले से ही आपका इस पर अकाउंट बना हुआ है। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं मेरी और वीडियोस में, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल पर उन्होंने विजिट किया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है उसको यहाँ पर मेंशन करना है कुछ इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा आपके पास में, यहाँ पर देखिए ओटीपी आपका सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में जो ओटीपी आपके पास आया है उसको यहाँ पर सिंपली आपको मेंशन कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी मेंशन कर देते हैं, इसके बाद में आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं। जो आपका यूजर नेम है वो यहाँ पर शो करेगा। कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका नेम भी शो करेगा, जो भी आपका नाम है, जिस नेम से आपने यहाँ पर यूजर अकाउंट बनाया है उसका यहाँ पर नेम भी शो करेगा। अब हमें यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली इस वाले बटन पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक
इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन, स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन और लास्ट में डेथ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना सिखाने जा रहा हूं, कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे, कैसे उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट वाला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डेथ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का एक डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है फॉर्म। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है इस फॉर्म को फिल करने की, क्रेमेशन बॉडी डोनेशन स्लिप नंबर। दोस्तों जो अंतिम संस्कार की पर्ची होती है, जो शमशान घाट से हमें मिलती है, जिनका भी हम अंतिम संस्कार करा के आए हैं, जिनकी डेथ हुई है, तो उनके लिए एक अलग से स्लिप मिलती है, जो कि शमशान घाट के द्वारा, जो भी आपका नियर बाय का शमशान घाट है, वहां से आपको जनरेट की जाती है, मिलती है। वो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसमें एक नंबर होता है, क्रेमेशन स्लिप नंबर होता है, जैसे रसीद संख्या होती है ना, वो यहाँ पर होती है। तो आपको क्या करना है, वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद में डेट ऑफ क्रेमेशन, किस दिन अंतिम संस्कार हुआ है, वो यहाँ पर आपको डालना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की डेथ आज हुई है तो उसका 1 दिन या 2 दिन बाद अंतिम संस्कार होता है, तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको अच्छे से फिल करनी है। तो डेट ऑफ क्रेमेशन अच्छे से यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ डेथ, किस दिन मृत्यु हुई है वो डाल देना है। अगर आपको टाइम पता है तो टाइम भी डाल देना है। यहाँ पर जेंडर डाल देना है, जिनकी मृत्यु हुई है उनका जेंडर डालना है, उनका नेम डालना है, यहाँ पर नेम ऑफ डिसीज्ड, जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम डालना है, कितने उम्र के थे जब उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उनका जो आधार नंबर है, अगर उनके पास में आधार कार्ड था तो आधार नंबर भी होगा, तो आधार नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर नहीं है, कोई अदर आईडी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आधार नंबर ही मेंशन करना है। इसके बाद में रिलीजन ऑफ डिसीज्ड, उनका रिलीजन क्या था, कि क्या धर्म था उनका, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में देखिए मैं आपको वो बता रहा था, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको सारी डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन भी आएगा कि रिटायर्ड थे, क्या कर रहे थे, अगर अर्ली डेथ हुई है तो जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कोई मेडिकल अटेंशन तो नहीं थी, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल के द्वारा आपको कहीं ना कहीं एक डिस्चार्ज पेपर मिलता है, उनकी तरफ से भी एक प्रॉपर ये लिखा जाता है कि हाँ इनकी मृत्यु इस टाइम पे हुई थी, तो एक पूरा एक प्रूफ होता है उनके पास में। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के द्वारा ही डेथ सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर दिया जाता है, परिजनों को वहां से ही मिल जाता है। लेकिन अगर किसी की डेथ घर पर हुई है तो उस केस में आपको इस प्रकार का फॉर्म फिल करना ही होगा। अब जो हमारा ये जो केस है, इस केस में जो डेथ हुई है वो घर पर ही हुई है, तो हम यहाँ पर नो मेडिकल अटेंशन चूज कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मेडिकल अटेंशन होता है तो दोस्तों आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं कि जो डेथ हुई है वो मेडिकली सर्टिफाइड की गई है या फिर नहीं हुई। देखो अगर हॉस्पिटल के द्वारा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां पर मेडिकली सर्टिफाइड किया जाता है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो डाल देना है। अब यहाँ पर रीजन आ रहा है कि किस बीमारी की वजह से, किस रीजन की वजह से सामने वाले व्यक्ति की डेथ हुई है, वो आपको रीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। कुछ जो भी रीजन है, जैसे यहाँ पर हमारा जो रीजन है ओल्ड एज का है, बुढ़ापा है, बुढ़ापे की वजह से नेचुरल एक डेथ हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पर डेथ हुई है, तो यहाँ पर हमने ओल्ड एज रीजन डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर स्मोक वगैरह का ये सब चीजें मैंडेटरी नहीं है, ये सब आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है इस फॉर्म को जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे अलग अलग यहाँ पर डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। तो ये जो ऊपर वाली डिटेल्स थी मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहल वगैरह का अगर कुछ है ये सब छोड़ सकते हैं आप, जरूरी नहीं है इसको फिल करना। अब इसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ फादर, तो जिनकी मृत्यु हुई है उनके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर उनका कोई आधार नंबर है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे वाले केस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एज्ड थे, तो इनके फादर इस दुनिया में नहीं है, तो इनका कोई आधार नंबर भी हमारे पास नहीं अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फादर नेम डाल देंगे। इसके बाद में जो इंफॉर्मेंट है दोस्तों,
अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ना ऑप्शन दिया हुआ है पेरेंट गार्जियन मोबाइल नंबर। अगर माइनर या कम एज पे किसी की डेथ होती है तो यहाँ पर पेरेंट या गार्जियन का मोबाइल नंबर डलता है। अदरवाइज यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है स्पाउस का या फिर इंफॉर्मेंट का, या फिर इंफॉर्मेंट का मतलब है जैसे कि बेटे हो गया, रिलेशन में जो भी होता है ना, जो नियर बाय का है, जिन जो इस फॉर्म को फिल करा रहे हैं, उनका आपको यहाँ पर नंबर मेंशन कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। अगर कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आईसीडी कोड आ गया। आईसीडी कोड का मतलब है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि कौन सी बीमारी थी उस व्यक्ति को या फिर नहीं थी। जो भी रीजन है वो यहाँ पर आपको आईसीडी कोड में यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर नॉर्मली टाइफाइड फीवर का डाला हुआ है कि फीवर वगैरह आया था, सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई, तो यहाँ पर आप एक जनरल रीजन डाल सकते हैं। अगर नेचुरल डेथ है तो, अगर कोई स्पेशल केस है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ गया मैरिटल स्टेटस, कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका भी मैरिटल स्टेटस क्या है, वो मैरिड है या फिर नहीं है, अनमैरिड है। तो यहाँ पर हमारे वाले केस में मैरिड था, तो ये यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर हस्बैंड या फिर वाइफ, दोस्तों अगर कोई लेडीज है तो यहाँ पर हस्बैंड का नेम यहाँ पर मेंशन करना है। अगर कोई जेंट्स है जिसकी डेथ हुई है तो यहाँ पर अगर उनकी वाइफ है तो यहाँ पर उनका आपको नेम मेंशन करना है। इसके साथ साथ में यहाँ पर उनका आधार नंबर भी मेंशन करना है, मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दीजिए, एज उनकी मेंशन कर दीजिए, अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये वाला पोर्शन। अब ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छे से इस फॉर्म को फिल करना है, देख करके करना है। प्लेस ऑफ डेथ, अब यहाँ पर मृत्यु का स्थान पूछा जा रहा है तो ये आपको बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट करना है। अगर होम एड्रेस पर, घर पर ही मृत्यु हुई है तो आपको हाउस एड्रेस चूज करना है। अगर किसी हॉस्पिटल में या कहीं और डेथ हुई है तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो हमारे वाले केस में घर पर मृत्यु हुई है तो हमने यहाँ पर हाउस एड्रेस का ऑप्शन चूज कर लिया है। अब दोस्तों अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, और आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या मैं क्या इसमें डालूं, तो आपकी जो शमशान घाट की पर्ची होती है उस पर ये सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वहां पर सब कुछ लिखा रहता है, तो उसको आपको एक बार देख लेना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर फिल करना है, उस पर्ची से अलग आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद में अब प्लेस ऑफ डेथ, जैसा कि मैंने हाउस एड्रेस डाला था तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो आधार कार्ड में इनका पता लिखा हुआ है, इनका जो एड्रेस लिखा हुआ है वो मैं को मेंशन कर देना है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आधार कार्ड में जो एड्रेस था, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ डेथ यानी कि हाउस का एड्रेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद में डिसीज्ड रेसिडेंस एड्रेस अगर सेम है, देखो कई बार ऐसा होता है किसी और के घर पर भी कहीं रिलेटिव में गए, वहां पर उनकी डेथ हो गई तो भी आप घर का ही लिखेंगे, लेकिन अगर एड्रेस अलग अलग है तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर सेम बिल्कुल उनके रेसिडेंस पर ही उनकी डेथ हुई है तो आपको सेम एड्रेस डालना है, अलग नहीं डालना है। अगर एड्रेस अलग अलग है और शमशान घाट की पर्ची में भी लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ डेथ अलग लिखा हुआ है और रेसिडेंस एड्रेस अलग लिखा हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख करके फिल करना है। तो हमारे वाले केस में सेम प्लेस पर डेथ हुई है, रेसिडेंस एड्रेस और जो प्लेस ऑफ डेथ है वो सेम है, तो हमने यहाँ पर सेम डालना है। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर टिक कर दिया है डिसीज्ड एड्रेस सेम एज द डेथ प्लेस एड्रेस। तो हमने यहाँ पर इसको देख करके हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। टिक करने के बाद में जो ऊपर वाला एड्रेस है वो सेम का सेम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एड्रेस डिटेल्स, दोस्तों यहाँ पर भी आपको फिर से टिक कर देना है और यहाँ पर भी टिक कर देना है अगर एड्रेस सेम है तो। अगर अलग अलग है तो दोस्तों आपको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे वाले केस में एड्रेस बिल्कुल सेम है तो मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी टिक कर दे रहा हूँ। तो जो एड्रेस है वो सेम एज एबव एड्रेस यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेंट डिटेल्स। दोस्तों इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, मतलब सूचना देने वाला जो जो इस फॉर्म को फिल करवा रहा है। तो यहाँ पर अगर जिस व्यक्ति की
मौत हुई है, जो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर उसका फॉर्म, उसकी इंफॉर्मेशन उसका स्पाउस दे रहा है तो आपको उनका यहाँ पर नेम मेंशन करना है। अगर उनका कोई बेटा या बेटी इस फॉर्म को फिल करा रहा है, वो इन्फॉर्मेंट बनना चाहता है, तो आपको वो चीजें मेंशन करनी है। तो इन्फॉर्मेंट में यहाँ पर मैं बेटे का नाम मेंशन कर रहा हूँ और रिलेशन भी यहाँ पर सन वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि बेटे का ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में मुझे बेटे का ही यहाँ पर नंबर भी देना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट होता है उसकी डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी होती है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, इज इन्फॉर्मेंट्स एड्रेस सेम एज द परमानेंट एड्रेस। अगर डिसीज्ड, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसका एड्रेस और इन्फॉर्मेंट का एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, तो सेम एड्रेस यहाँ पर उतर करके आ जाएगा। अगर अलग अलग है, इन्फॉर्मेंट का एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर आपको इस पर टिक नहीं करना है, मैनुअली यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर यूजर रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक सिंपली लिख दिया है, प्लीज मेक द सर्टिफिकेट ऑफ माय फादर, ऐसे करके आप कुछ भी रिमार्क्स में डाल सकते हैं, ये जरूरी भी नहीं है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले जो रिसिप्ट मिली है आपको शमशान घाट से, जो आपको अंतिम संस्कार की पर्चियां मिली हैं, चाहे एक है या दो है, या फिर कोई एफआईआर का केस है तो उसमें जनरल डायरी वगैरह या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो भी एविडेंस होता है उसको आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के थ्रू या फिर प्रिंटर के थ्रू पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर लेना है, एक फाइल बना लेनी है। 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो फाइल। उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में आईडी ऑफ डिसीज्ड, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आईडी को यहाँ पर आपको, जैसे आपने यहाँ पर पीडीएफ बनाया था उसी प्रकार से आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी है उसकी आपको एक पीडीएफ जनरेट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आईडी ऑफ इन्फॉर्मेंट, तो इन्फॉर्मेंट की जो आईडी है वो भी आपको पीडीएफ बना करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, सेव एज ड्राफ्ट। अगर इसको आप सेव करके बाद में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, आपने अच्छे से डिटेल्स फिल कर दी हैं, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में एक कंफर्मेशन मैसेज आता है। इसको आपको बताया जा रहा है कि एक बार जो डिटेल्स हैं उनको फिर से देख लीजिए, क्योंकि ओके होने के बाद में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आपने अच्छे से फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको कैंसिल पर क्लिक करना है। तो हमने अच्छे से यहाँ पर सब कुछ देख लिया है, हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करने वाले हैं। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किया जाएगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद में जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, आपके सामने डेथ रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाएगा। अब इस स्टेटस में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो कि टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा और यहां पर भी आपको शो करेगा। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपके पास मोबाइल में तो आ ही जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, क्लोज कर देना है इसको। जैसे आप क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद में आप फिर से इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि आपका जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है वो सच में हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, वो शो कहाँ कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से 2 ऑप्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, एक डैशबोर्ड बर्थ वाला और डैशबोर्ड डेथ वाला। तो अगर आपने कोई बर्थ के लिए एप्लीकेशन किया है तो यहाँ पर आपको बर्थ वाले में ऑप्शन पे जाना है। अगर आपने कोई डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अभी हमने डेथ रजिस्ट्रेशन किया है तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आज की जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट की है उसकी डिटेल आपके सामने सक्सेसफुली आ जाएगी। अब यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल देख पा रहे हैं, किस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका एक रजिस्ट्रेशन संख्या भी आपके सामने आ जाएगा, एक आवेदन संख्या भी आ जाएगा, कब आपने अप्लाई किया है, रीजन क्या था, किस चीज के लिए आपने अप्लाई किया है, डेथ है या बर्थ है तो वो यहाँ पर शो करेगा, कितने दिनों के अंदर अंदर में आपने इस रिक्वेस्ट को रेज किया है।
अप्लाई किया है वो भी यहाँ पर शो करने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी की मृत्यु होती है और उसका आपको डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो 1 साल से पहले पहले आप अप्लाई कर दें। अगर अप्लाई नहीं करते हैं, 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो एसडीएम डिलेड डेथ ऑर्डर आपको बनवाना पड़ता है। उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, बन जाता है उस केस में भी, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, कुछ दिन के बाद में आपको 7 से 10 दिन का वेट करना है, 21 दिन का वेट करना है। आपको दोबारा से इस पोर्टल पे आना है और पोर्टल पर आने के बाद में ये जो पेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, अप्रूव्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, रिजेक्टेड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से किसी भी एक सेक्शन में आपको ये शो करेगा। जैसे कि अगर पेंडिंग में रहता है तो पेंडिंग में शो करेगा, अगर अप्रूव हो गया तो अप्रूव्ड में शो करेगा, या फिर वो कैंसिल हो गया है, आपने फॉर्म में कुछ गलतियां कर दी हैं तो यहाँ पर रिजेक्टेड में शो करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, आपके थोड़े से भी काम आई है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ के साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाद में मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।